नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1, परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं। यहाँ है ऑप्शन ए हूंड का नियम, बी पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सी हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी अवोगाद्रो का नियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनकी चारों क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यानी एक समान नहीं होता है। तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें रूल्स होते हैं, तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा पॉली का एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है, उनमें चारों क्वांटम नंबर समान नहीं होगा, ये नियम हमें बताता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कण है, यानी न्यूक्लियस का अर्थ होता है जो केंद्रक होता है, उसमें कौन कौन से कण मूल कण पाए जा सकते हैं? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन, सी न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, डी न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जो न्यूक्लियस होता है उसमें मुख्य रूप से न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 7 है, तो कार्बन के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? ऑप्शन है 6, बी 12, सी 18, डी 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। यदि किसी का परमाणु क्रमांक 6 है तो उसका प्रोटॉन भी समान ही होगा, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए ऋणात्मक नहीं हो सकती है, बी ऑप्शन का 0 से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, सी कभी धनात्मक नहीं हो सकती है, डी सदा धनात्मक होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कभी भी धनात्मक नहीं हो सकती है। जो परमाणु में 3 प्रकार के पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 5, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है, उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए 17, बी 19, सी 36, डी 53। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी 19 इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 36 में से हम 17 माइनस करेंगे तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए सदा उसके परमाणु क्रमांक से कम होती है, बी सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है, सी सदा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, डी कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके बराबर होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है तो कभी उसके बराबर हो जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, चालन बैंड इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्रों से अधिक होती है क्योंकि वे हल्के होते हैं, बी ऑप्शन उनकी टक्कर कम बार होती है, सी उनमें ऋणात्मक आवेश होता है, डी उनमें गतिशील होने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत होती है। तो जो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता छिद्र अधिक होती है उसका एक महत्वपूर्ण कारण होता है ऑप्शन बी, उनकी टक्कर कम बार होती
है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ए 2 8 10, बी ऑप्शन 2 6 8 4, सी ऑप्शन 2 8 8 2, डी ऑप्शन 2 10 8। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक जो 20 परमाणु क्रमांक होता है उसमें मुख्य रूप से 2 8 8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके ऑप्शन ए न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, बी न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, सी न्यूक्लियस को इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, डी न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों बी न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन होता है उनकी उपस्थिति के कारण इनमें अंतर डिफरेंस देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नाभिक के बिना एक परिपक्व स्नानगृह कोशिका है। ऑप्शन ए लसिकाणु जिसे लिम्फोसाइट कहते हैं, बी लोहित कोशिका, सी शुक्राणु, डी अंड कोशिका। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी लोहित कोशिका। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए मुख्य क्वांटम संख्या से, बी चुंबकीय क्वांटम संख्या से, सी प्रचक्रण क्वांटम संख्या से, डी दिग्वंशी क्वांटम संख्या से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो आणविक कक्षा का विन्यास होता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से नियंत्रित होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होते हैं, कौन तय करता है? तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, बी न्यूट्रॉनों की संख्या पर, सी प्रोटॉनों की संख्या पर, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसी न्यूक्लियन कण में द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचक्रण होता है। ऑप्शन आपको दे रखा है, ए प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी मेसोन, डी इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 106 तत्व की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन रदरफोर्ड ने, बी सी बार्ग ने, सी लॉरेंस ने, डी कुर्शटोव ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो 106 नंबर का तत्व होता है उसकी खोज सी बोर्ग ने की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है था? ऑप्शन ए अवोगाद्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, डी पास्कल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी डाल्टन ने प्रतिपादित किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 17, परमाणु तत्व से संख्या 29 किससे संबंधित है? ए एस ब्लॉक से, बी डी ब्लॉक से, सी पी ब्लॉक से, डी एफ ब्लॉक से। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो परमाणु तत्व संख्या 29 है वो डी ब्लॉक से संबंधित है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम शेल में मौजूद रह सकती है? ऑप्शन ए 2, बी 8, सी 18, डी 32। तो इसका सही जवाब क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? जो एम शेल में मौजूद रह सकती है तो वो संख्या 18 है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मोमबत्ती का जलना या दहन रिक्त स्थान है? ऑप्शन ए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, बी भौतिक परिवर्तन, सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया,
डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन होगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये अपनी ऊष्मा एक बार निकल जाती है तो फिर वापस उसमें परिवर्तन नहीं हो पाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु में होता है ए समान परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बी भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सी भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या, डी समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भिन्न भिन्न परमाणु संख्या और भिन्न भिन्न संयोजी इलेक्ट्रॉनों में। अगले की बात करते हैं। एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं? ऑप्शन ए एक आबंध से, बी दो आबंध से, सी तीन आबंध से, डी चार आबंध से। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दो आबंध से रिलेटेड होते हैं, रिलेशन में होते हैं। अगले की बात करते हैं। न्यूक्लियनों को किन उपकरणों का मिश्र माना जाता है? ए मेसोन, बी क्वार्क, सी लैपटॉप, डी फोटोन। तो जो न्यूक्लियन होते हैं उन्हें क्वार्क का माना जाता है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 23। धन आयन और ऋण आयन दोनों रूपों में अवशोषित तत्व है। ए सल्फर गंधक, बी नाइट्रोजन, सी कैल्शियम, डी फास्फोरस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नाइट्रोजन। अगले की बात करते हैं। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए एक, बी शून्य, सी दो, डी तीन। तो जो हाइड्रोजन होते हैं उनमें परमाणु की संख्या शून्य होती है, बी इसका सही जवाब होगा। अगले की बात करते हैं। एसटीपी पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? ए 6.023 गुणा 10 की घात 20, बी 6.023 गुणा 10 की घात 23, सी 6.023 गुणा 10 की घात -23, डी 6.023 गुणा 10 की घात -20। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन 6.023 गुणा 10 की घात 23। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए वर्धित होती है, बी घटित है, सी वैसी ही रहती है, डी बढ़ती या घटती रहती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन वैसी ही रहती है। अगले की बात करते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? ए बोहर और रदरफोर्ड ने, बी वोल्टा ने, सी अल्फ्रेड नोबल ने, डी फेराडे ने। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए बोहर और रदरफोर्ड ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। ए कार्बन, बी सोना, सी हीलियम, डी ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्बन। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? ए जॉन डाल्टन, बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, सी निल्स हेनरी डेविड बोर, डी मैडम क्यूरी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी मैडम क्यूरी इससे रिलेटेड नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वहां बनता है ए ऋणात्मक हीलियम आयन, बी प्रोटॉन, सी अल्फा कण, डी धनात्मक हीलियम आयन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी धनात्मक हीलियम आयन बनता है। धन्यवाद मेरे